इंतजार के बाद हमें यहाँ पे GTA 6 का जो ट्रेलर है वो देखने को मिल गया है। बट GTA और रॉकस्टार का क्या हिसाब है कि चीज़ें लीक ना हो ना तब तक मज़ा नहीं आता है। सो सभी लोग वेट कर रहे थे कि शाम को जो है GTA 6 का ट्रेलर रिलीज़ होगा, सब लोग लाइव रिएक्शन देंगे। एंड काफ़ी सारे सबके प्लान थे जो किसी ने ख़राब कर दिया, बिकॉज सुबह के टाइम पे ही किसी ने GTA का जो ट्रेलर है वो लो क्वालिटी पे ट्विटर पे लीक करना लोगों ने चालू कर दिया। एंड लोगों ने उसे डाउनलोड किया और भी लोगों ने उसे फैलाना स्टार्ट कर दिया। इसलिए रॉकस्टार को जल्दी में जो GTA 6 का ट्रेलर है उसे सुबह के टाइम की 5 तारीख को यहाँ पे रिलीज़ करना पड़ा। बेसिकली आया वो 5 तारीख को ही, बट जो टाइम था वो शाम की जगह सुबह हो गया, बस लीक की वजह से। बट फाइनली आप सभी ने अब तक GTA 6 का जो ट्रेलर है वो देख ही लिया होगा, बिकॉज वो इतना ज़्यादा ट्रेंड में है कि जिसे GTA 6 के बारे में जस्ट इन केस नहीं पता होगा उसने भी GTA 6 का ट्रेलर ज़रूर देखा होगा। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं GTA 6 के ट्रेलर के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ GTA 6 के बारे में जो ऑलमोस्ट कंफर्म है और आपको GTA 6 के साथ ही देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी बड़ा वीडियो होने वाला है, बड़े आराम से एक जगह बैठ जाओ और आराम से ये वीडियो देखो, और पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही हाइप्ड अप गेम है, काफ़ी सारे लोग 10 साल से वेट कर रहे हैं, मैं खुद वेट कर रहा हूँ। एंड थोड़ा वेट अभी करना और बाकी है, बट फाइनली हमें कम से कम ट्रेलर देखने को मिला, इस बात की खुशी है। एंड इसी के साथ ही सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ट्रेलर से ही कि ट्रेलर भाई साहब रिलीज़ तो हो गया एंड काफ़ी सारे रिकॉर्ड भी उसने तोड़ डाले हैं। अभी के हिसाब से अगर मैं लाइव आपको चेक करके बताऊँ ना कि क्या व्यूज़ चल रहे हैं GTA 6 के ट्रेलर पे। GTA 6 हम लोग सर्च करते हैं तो रॉकस्टार के उस पर 12 करोड़ व्यूज़ हो चुके हैं अभी लाइव। अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 12 करोड़ व्यूज़ हो चुके हैं। एंड आज है 8 तारीख, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मैं काफ़ी दिन से कई जगह से मैंने कई सारी चीज़ें जमा की हैं इसी ट्रेलर के बारे में और GTA 6 के बारे में। तो GTA 6 का ट्रेलर यूट्यूब का वो वीडियो बन चुका है जो नॉन म्यूजिक है और जिसने सबसे कम टाइम पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ जमा किए हैं। 19 घंटे में 78 मिलियन व्यूज़ जमा करने वाला ये एक यूट्यूब का वीडियो बन चुका है। इससे पहले मेरे ख्याल से मिस्टर बीस्ट का जो है वीडियो था, बट अब GTA 6 का ट्रेलर है। GTA 6 की जो मेन लोकेशन है वो वाई सिटी पे यहाँ पे सेट की गई है। एंड इसमें जो इंस्पायर्ड लोकेशन यूज़ की गई है वो है मियामी की। जैसे जैसे आप ट्रेलर देखते हो तो आपको पता चलता है कि सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिस्सा रहने वाला है GTA 6 का। तो मतलब ये एक मॉडर्न टाइम पे पहली बात तो सेट किया गया है एंड काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल आपको देखने को मिलेगा सोशल मीडिया का। मतलब आप एक ऐसे लेवल पे सोशल मीडिया यूज़ कर पाओगे GTA 6 में जो शायद आप इमेजिन भी ना कर सको। नॉर्मली आपको वहाँ पे हो सकता है GTA 6 में इंस्टाग्राम जैसा एक पैरोडी ऐप देखने को मिल जाए, टिकटॉक जैसा हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है, फेसबुक जैसा हमें शायद देखने को मिल जाए। तो कई सारे सोशल मीडिया की पैरोडीज ऐप आपको जो है GTA 6 में देखने को मिलेंगे, जो कि हमें ट्रेलर देखने से भी पता चलता है। GTA 6 का ट्रेलर देखने से ये पता चलता है कि यहाँ पे GTA 6 में काफ़ी रियल लाइफ लोकेशन जो फ्लोरिडा में है वो यहाँ पे यूज़ की गई हैं। ट्रेलर देखकर हमें ये भी पता चलता है कि जो वाइल्ड लाइफ है वो भी काफ़ी बड़ा एक हिस्सा रहने वाला है GTA 6 का। जैसे आपको RDR 2 में देखने को मिलता था उसी तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड एक तरीके से कह लो वाइल्ड लाइफ आपको GTA 6 में भी एक्सपीरियंस कर पाओगे। ट्रेलर में हमें काफ़ी सारे फ्लेमिंगोज देखने को मिलते हैं एक सीन में, वहीं पे हमें एक एलिगेटर वाला सीन भी देखने को मिलता है, हमें डॉग्स भी देखने को मिलते हैं, साथ ही में रैबिट्स, और जो हमें सी के टाइम पे जो स्टार्टिंग वाला सीन है वहाँ पे हम लोग समुद्र में शार्क, डॉल्फिन और टर्टल्स को भी स्पॉट कर पाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिस्सा वाइल्ड लाइफ का भी आपको यहाँ पे GTA 6 में मिलेगा। और सबसे बड़ी हाइप जो GTA 6 को लेकर बताई जा रही थी वो था एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट का। सो यहाँ पे ट्रेलर देखने के बाद कंफर्म हो चुका है कि आपको फर्स्ट टाइम आपको किसी GTA गेम में फीमेल प्रोटैगनिस्ट देखने को मिलेंगी जिसका नाम है लूसिया। बट ये गेम में कोई ओनली प्रोटैगनिस्ट नहीं है, एक मेल प्रोटैगनिस्ट भी आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है जेसन। सो इन दोनों के बीच में आप स्विच करके या जैसी भी स्टोरी चलेगी उसके हिसाब से इन दो प्रोटैगनिस्ट को आप गेम में कंट्रोल कर पाओगे। GTA 6 का ट्रेलर देखकर हमें साथ में ये भी पता चलता है कि यहाँ पे जो मर्ड क्लब है और यहाँ पे जो बाइक गैंग्स हैं उनका भी काफ़ी अच्छा खासा रोल आपको गेम में देखने को मिलेगा। जैसे आपको GTA सैन एंड्रियास में कई सारी गैंग्स देखने को मिलती थी, GTA वाई सिटी में कई सारी गैंग्स देखने को मिलती थी, वो सब इसमें रहेंगी। बट साथ ही में आपको जो बाइक गैंग्स हैं एंड यहाँ पे जो ट्रेलर देख के पता चलता है जो मर्ड क्लब्स हैं वो सब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब आपको गैंग्स में ही कई सारी वैरायटीज देखने को मिलेंगी GTA 6 में। एंड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने ट्रेलर में खुद ही नोटिस कर लिया होगा कि GTA 6 की जो नाइट लाइफ है वो GTA 5 से काफ़ी ज़्यादा एक क्रेजी लेवल पे होने वाली है। मतलब लिटरली लगभग आधे ट्रेलर में हमें यही सब देखने को मिलता है जो कि हमें बताता है कि काफ़ी ज़्यादा क्रेजी लेवल की यहाँ पे आपको नाइट लाइफ GTA 6 में एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। चाहे वो स्ट्रिप क्लब वाला सीन हो, चाहे वो कार के ऊपर वो जो लड़की कर रही थी वो वाला सीन हो,
सो काफ़ी खतरनाक लेवल पे हमें एक नाइट लाइफ GTA 6 में एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि GTA 6 में जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, उनकी भी एक तरीके से कह लो पैरोडी टाइप की बनाई गई है। चाहे पहला हम लोग रेफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, चाहे वो हैमर लेडी वाला रेफरेंस हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक लड़का देखने को मिलता है जिसके पूरे फेस पे टैटू बना रहता है एंड ये भी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो जेल में होता है, उसी तरीके का कुछ यहाँ पे एक इंसिडेंस डाला गया है GTA 6 में। एंड जो गर्ल है कार के टॉप पे वो भी रियल लाइफ में हो चुका है, जैसे जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। नेक्स्ट आपको एलिगेटर वाला एक सीन देखने को मिलता है कि कोई पुलिस वाला एलिगेटर को स्विमिंग पूल से निकाल रहा है, तो ये भी फ्लोरिडा में रियल लाइफ में हो चुका है एंड इसे न्यूज़ में दिखाया जाता है, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और इसके अलावा एक सीन दिखाया जाता है कि एलिगेटर जो है वो शॉप के अंदर चला जाता है, तो ये भी एक रियल लाइफ इंसिडेंस है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक आदमी देखने को मिलता है जो गार्डनिंग कर रहा है, वो भी बिना कपड़े पहने, सो ये भी रियल लाइफ में यहाँ पे न्यूज़ पे स्पॉट किया गया है। तो ये सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो हैं ये GTA 6 में यूज़ किए गए हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ GTA 6 की जो स्टोरी है वो मॉडर्न टाइम पे मतलब अभी के टाइम पे यहाँ पे सेट की गई है। इसी के साथ ही GTA 6 में आपको जो रियल लाइफ में बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं उनके भी रेफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे, उनसे इंस्पायर्ड जो बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है वो आपको GTA 6 में देखने को मिलेगा। GTA 6 में आपको वाई सिटी की मियामी वाली जो लोकेशन है वो भी देखने को मिलेगी, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा कि आपको पता है GTA 6 में एक वाई सिटी का बहुत बड़ा हिस्सा रहने वाला है। सो यहाँ पे जो बीच वाली जो साइड की लोकेशन थी वाई सिटी में वो आपको पूरी GTA 6 में देखने को मिलेगी। और GTA 6 का ट्रेलर देखकर हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे जो गेम में NPCs हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गई है, चाहे वो आप उनकी बॉडी स्ट्रक्चर से बात कर लो, चाहे उनके कॉम्प्लेक्शन से बात कर लो, उनके क्लोथिंग स्टाइल से बात कर लो, एंड उनकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रियल की गई है। सो यहाँ पे अब आपको NPC कोई एक NPC जैसा देखने को नहीं मिलेगा, मतलब होगा तो वो NPC ही, बट उसकी जो यहाँ पे इंप्रूवमेंट की गई है वो बहुत ही ज़्यादा रियल है एंड जो कि आपको बिल्कुल एक रियल लाइफ जैसी फीलिंग देगी गेम के अंदर। और इसी के साथ ही NPCs जो हैं उनकी अपनी अपनी एक मूवमेंट होगी, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको एक जैसी काफ़ी सारे NPCs सिटी में देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी अलग अलग टाइप के NPCs आपको देखने को मिलेंगे जिससे गेम थोड़ा और ज़्यादा रियल लगता है। साथ ही में GTA 6 में जो हेयर फिजिक्स है उसको भी काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल पे इंप्रूवमेंट दी गई है, जैसा कि आप ट्रेलर में देख पा रहे हो। जो कैरेक्टर्स के यहाँ पे जो हेयर्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रियल लग रही है और साथ में जो हेयर का टेक्सचर है वो भी देखने में बहुत ही नेचुरल लग रहा है। तो GTA 6 में हेयर फिजिक्स पे काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी रियल लाइफ लोकेशन से इंस्पायर्ड होकर यहाँ पे GTA 6 में कुछ बिल्डिंग्स और यहाँ पे कुछ लोकेशन दी गई हैं। सो स्टार्टिंग का जो ट्रेलर में हमें सीन देखने को मिलता है जहाँ पे शॉट जो है वो बीच के ऊपर से जा रहा होता है, तो हमें स्क्रीन के कॉर्नर में एक बिल्डिंग देखने को मिलती है। दरअसल वो एक रियल लाइफ लोकेशन से इंस्पायर है एंड रियल लाइफ में उस होटल को कहते हैं लॉस मियामी बीच होटल, तो उस बिल्डिंग से इंस्पायर्ड होकर ही हमें यहाँ पे ये बिल्डिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा 500 ब्रिकल करके एक रियल लाइफ लोकेशन है जिससे इंस्पायर्ड होकर हमें ट्रेलर में ही एक बिल्डिंग देखने को मिलती है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सो ये बिल्कुल रियल लाइफ लोकेशन से इंस्पायर्ड होकर गेम में डाली गई है। नेक्स्ट आपको जो गेम में बीच देखने को मिलता है वो मियामी साउथ बीच से ही इंस्पायर है और देखने में काफी हद तक उस जैसा ही देखने को मिलता है। और ट्रेलर में हमें यहाँ पे एक सीन देखने को मिलता है कि लूसिया शायद से एक बोट चला रही है, वहाँ पे जो लोकेशन है वो यहाँ पे फ्लोरिडा की एवरग्लैंड से इंस्पायर्ड है। और GTA 6 के ट्रेलर में ही हमें यहाँ पे देखने को मिलती है एक लोकेशन जो कि बस्किन आइलैंड करके, यहाँ पे उसी का एक रेप्लिका आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सो ये जो लोकेशन है ये रियल लाइफ फ्लोरिडा की एक लोकेशन है जिसका नाम है बस्किन आइलैंड, उससे इंस्पायर्ड है। और गेम के ट्रेलर में हमें यहाँ पे एक होटल यहाँ पे हम लोग स्पॉट कर सकते हैं जिसका नाम लिखा है बोर्ड वॉक होटल, जो कि एक रियल लाइफ होटल से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है कॉलोनी होटल। सो गेम जो है हमारा वो फ्लोरिडा पे ही बेस्ड है, यहाँ पे जो लोकेशन है वो भी वहीं से ली गई है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रियल लाइफ में जो हम लोग जिसे फ्लोरिडा कहते हैं उसे गेम में बदल के कर दिया गया है लियोनाइडा। सो यहाँ पे जो एक लोकेशन है फ्लोरिडा की करके वो भी आपको गेम में देखने को मिल सकती है, बट उसका नेम जो है वो चेंज कर दिया गया है और गेम में उसे कहा जाएगा लियोनाइडा की, जो कि असलियत में है फ्लोरिडा की। GTA 6 की ट्रेलर में हमें एक लोकेशन देखने को मिलती है जहाँ पे हमें कई सारी मॉडिफाइड कार्स दिखाई जाती हैं एंड वहाँ पे वॉल्स पे हर जगह ग्रेफिटीज बनी हुई है। सो ये जो लोकेशन है ये भी रियल लाइफ एक लोकेशन से बेस्ड है या उसकी जैसी ही एक तरीके से कह लो वहाँ से इंस्पिरेशन ली गई है। सो उस रियल लाइफ लोकेशन का नाम है वेनवुड। सो ये जो लोकेशन है वेनवुड से आप नेट पे सर्च कर सकते हो एंड आपको कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिलेगा GTA 6 की ट्रेलर जैसा।
सो ये जो लोकेशन है इसे आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो एंड यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी उस सीन के जैसा ही है। नेक्स्ट हमें ट्रेलर में एक जगह पे एक कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसने अपने सर पे एक डार्क ब्लू कलर का स्ट्रैप बांधा होता है, जो कि हो सकता है वाई सिटी की ही हेशियन करके एक गैंग थी उसका मेंबर हो। बिकॉज वाई सिटी में भी हमें यहाँ पे एक गैंग ऐसी देखने को मिलती है जिसका नाम हेशियंस है एंड उन्होंने भी अपने सर पे कुछ इसी तरीके का एक ब्लू कलर का स्ट्रैप बांधा होता है। सो हो सकता है वो गैंग का कोई मेंबर हो जो कि हमें GTA 6 में भी देखने को मिले। नेक्स्ट हमें ट्रेलर में एक जगह पे ये भी देखने को मिलता है कि एक पुलिस ऑफिसर एक इंसान के पीछे भाग रहा है एंड उसके बैकग्राउंड में हमें फ्यूल स्टेशन देखने को मिलता है जहाँ पे कार्स खड़ी होती हैं, मतलब वहाँ पे फ्यूल की रिफिलिंग भी हो रही होगी। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको GTA 6 में वर्किंग फ्यूल स्टेशन का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिले। GTA 6 में आपको रियल लाइफ फ्लोरिडा की कई सारी लोकेशन देखने को मिलेंगी और गेम में फ्लोरिडा को यहाँ पे लियोनाइडा करके बताया जा रहा है। और GTA 6 की स्टार्टिंग में जब हमें बीच वाला सीन दिखाया जाता है तो ऊपर से एक प्लेन निकल रहा होता है जिसके पीछे लिखा होता है 919Y69 व्हेन यू हैव 919। सो यहाँ पे जो 919 है ये हो सकता है आपको कोई क्लब हो GTA 6 का उसके बारे में रेफरेंस दिया हो। और ट्रेलर में ही जब हमें वाई सिटी का यहाँ पे बीच वाला सीन दिखाया जाता है तो आप यहाँ पे कॉर्नर पे नोटिस कर सकते हो कि वहाँ पे एक भिखारी बैठा हुआ है। सो हो सकता है आपको गेम में भिखारी भी देखने को मिले जिन्हें आप हो सकता है माइट भी $1 या $5 दे के उनकी हेल्प कर सको। और साथ ही पे इंटरनेट पे ये भी बताया जा रहा है कि GTA 6 का जो मैप है वो GTA 5 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है एंड ये नॉर्मल सी बात है कि आपको जो मैप है वो GTA 5 से बड़ा ही देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि आपको GTA 6 में यहाँ पे जो पानी वाला जो एरिया होता है, जो वाटर सराउंडेड एरिया हो रहा है, उसका एक काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा GTA 6 के मैप में भी देखने को मिलेगा। तो आप कई ऐसी सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो GTA 6 में। बिकॉज अगर आपने जो मैप अभी यहाँ पे हमारे सामने एक आया है निकल के, उसमें अगर आप देखोगे तो कई सारे एरियाज़ में आपको वाटर एरियाज़ देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मल सी बात है आपको कई सारे मिशंस और कई सारी एक्टिविटीज़ GTA 6 में वाटर एरिया से रिलेटेड भी मिलेंगी अगर यही मैप रहता है तो। और इसी के साथ ही ट्रेलर में आप काफ़ी सारी जगह पे ये नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर आप इंटीरियर भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सो हो सकता है कि GTA 5 से ज़्यादा आपको यहाँ पे इंटीरियर एक्सेस GTA 6 में देखने को मिले एंड काफ़ी सारी बिल्डिंग्स के आप अंदर जा सको। काफ़ी सारे ऐसे हाउस हैं जिनका इंटीरियर आप एक्सेस कर सको। सो ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये आपको GTA 6 में देखने को मिलेंगी एंड जो मैंने ट्रेलर से देख के आपको बताया एंड हो सकता है मैंने कई ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स मिस कर दी हूँ जिसके ऊपर हो सकता है मैं नया वीडियो बनाऊँ। एंड ऐसे कई सारे ईस्टर एग भी हैं जो कि आपको GTA 6 के ट्रेलर में देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। बट फिलहाल ये कुछ डिटेल्स थी GTA 6 के ट्रेलर को लेकर और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको GTA 6 में देखने को मिलेंगी जब वो लॉन्च होगा। बट इसी के साथ ही मैं यहाँ पे आपको वार्न कर देना चाहता हूँ कि बिकॉज आपको कई ऐसे सारे स्कैम्स अभी आपको देखने को मिलेंगे जैसा GTA 5 के टाइम पे हुआ था। कई सारे लोगों को यहाँ पे फंसाया गया था GTA 5 की बीटा टेस्टिंग के नाम पे। तब GTA 5 ने यहाँ पे अनाउंस किया था कि कोई भी बीटा टेस्टिंग नहीं हो रही है, डायरेक्टली गेम लॉन्च होगा। तो इसी के साथ ही आपको GTA 6 में भी ये चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं एंड इन्हीं से आपको बच के रहना है कि आपको हो सकता है नकली फेक एक तरीके से सेटअप फाइल्स आपको यहाँ पे इंटरनेट पे देखने को मिल जाए। हो सकता है कोई आपको कहे कि आपको बीटा टेस्टिंग के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है, GTA 6 के लिए आओ आके बीटा टेस्टिंग कर लो, या हमारे पास ये सेटअप पड़ा है आप पहले गेम खेलना चाहो लॉन्च करने से पहले। बिकॉज ऐसे कई सारे लोग होते हैं, हो सकता है आप उनमें से ना हो, आपके पास इतना दिमाग हो, बट कई सारे लोग क्यूरियोसिटी में एंड ये GTA 6 है इसकी एकदम हाइप इतनी ज़्यादा है कि लोग बस खेलना चाहते हैं, तो इसी की खुशी में तुरंत जाके कुछ भी इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे एंड इंस्टॉल कर लेंगे एंड नॉर्मल वो वायरस के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको GTA 6 की कहीं भी सेटअप फाइल कहीं भी पड़ी मिल जाए, कहीं टॉरेंट पे, कहीं किसी वेबसाइट पे या कोई बीटा टेस्टिंग मिल जाए तो उनसे दूर रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं आया है रॉकस्टार की तरफ से एंड ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है, पहली बात। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ लॉन्च के बारे में और मिनिमम और रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में कि कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले लॉन्च आपको पता है कि ट्रेलर के आखिर में बताया गया है कि 2025 में यहाँ पे आपको लॉन्च GTA 6 का देखने को मिलेगा। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो जो लॉन्च है वो सिर्फ Xbox और PlayStation 5 के लिए है। PC के लिए आपको यहाँ पे हो सकता है 1 साल और वेट करना पड़े। 2026 में आपको ये शायद लॉन्च PC के लिए देखने को मिल जाए, बट जो यहाँ पे ट्रेलर में बताया गया है वो PlayStation 5 और Xbox का लॉन्च के बारे में बात की गई है। सो अगर आपको 2025 में गेम खेलना है तो आपको Xbox आपके पास होना चाहिए या PlayStation 5 होना चाहिए।
सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपको GTA 6 चलाने के लिए चाहिए, कम से कम आपके पास एक 6 कोर का CPU होना चाहिए। अब वो i7 हो या Ryzen 7 हो, तो कम से कम 6 कोर्स तो आपके CPU में होने चाहिए कम से कम। एंड 16 GB की रैम आपके सिस्टम में होनी चाहिए DDR4 वाली। 6 GB से लेके 8 GB का ग्राफिक कार्ड आपके पास मिनिमम होना चाहिए। अगर 8 GB का ग्राफिक कार्ड है तो इट्स वेल एंड गुड, बट कम से कम, बहुत ही कम से कम लो सेटिंग्स पे भी मेरे ख्याल से खेलने के लिए, लो या मीडियम सेटिंग्स पे खेलने के लिए आपके पास 6 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास 4 GB का ग्राफिक कार्ड है तो भाई साहब आप मतलब एक तरीके से GTA 6 को टाटा ही कर दो, बिकॉज 6 GB का ग्राफिक कार्ड तो मस्ट है। एंड विंडोज़ 10 64 बिट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट यहाँ पे GTA 6 को लेकर बताई जा रही है। अभी के हिसाब से हो सकता है काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करे तो ये थोड़ी सिस्टम रिक्वायरमेंट कम भी हो जाए, बट अभी के हिसाब से इंटरनेट पे बताया ये जा रहा है कि आपके पास 8 कोर का CPU होना चाहिए, 32 GB रैम होनी चाहिए, 16 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए और विंडोज़ 11 होनी चाहिए। ये एक रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट है GTA 6 को चलाने के लिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने जमा की है GTA 6 को लेकर, जिसमें मैंने आपको कई सारी डिटेल्स बताई ट्रेलर से और गेम को भी लेकर कि आखिरकार क्या कुछ आपको गेम में देखने को मिलेगा। एंड आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट या कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको कैसी लगी ये वीडियो ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। आप लोग रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए टेक्निकल लाइफ यूट्यूब चैनल।